हेलो, राधे राधे, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू ब्लॉग, आपका अपना चैनल सोनी की दुनिया, विवान गिरीशा ब्लॉग। तो ये ना शाम का टाइम है और कोई घर पे नहीं था, सिर्फ सास के और टिक्कू के और मेरे के, क्योंकि सब गए थे बाहर। छोटे वाले देवर देवरानी गए हैं बाहर मथुरा घूमने के लिए, और मतलब कि दोनों जो हैं, तीनों जो पुस्तकें हैं वो गए थे बाहर पार्टी खाने। किसी का मतलब कि रिटायरमेंट की पार्टी थी, बुलाया था। तो इधर मेरे को भूख लगी थी शाम के टाइम, तो मैं ले आई थी अपने लिए समोसा एक। मेरे को थोड़ा बड़ा कुछ खा लेती हूँ, उसके बाद खाना कुछ बनाऊँगी बाद में। तो इसके बाद ना ये 6 बजे निकल गए थे और जल्दी ही आ गए थे 8 बजे के आसपास। और ये नेक्स्ट दिन का है। सुबह बनाए थे मैंने आलू के पराठे। और जैसे बताया ना, ये फिर से मतलब कि शाम को तो गए थे, मतलब तीनों लोग, ससुर और ये और विवान, मतलब की रिटायरमेंट की पार्टी में। इसके बाद वो सुबह सुबह फिर अगले दिन ये चले गए थे दोनों, विवान और ये इसके पापा, मथुरा वृंदावन घूमने। बांके बिहारी जो मंदिर है वहाँ मतलब कि जाते रहते हैं महीने में 1-2 बार, तो वहाँ चले गए थे विवान को लेके। तो इधर फिर हम अकेले मतलब कि बच गए थे, मैं और ऋषु। तो इधर फिर मैंने बनाया था अपने लिए आलू का पराठे। नीचे ही बना लिए थे, क्योंकि ऊपर एक 2 लोगों के लिए बनता, फिर एक लोगों के लिए बना, मतलब कि आलस भी आता है बनाने में अकेले। तो इसलिए मैंने सोचा कि आलू के पराठे बना लेती हूँ। 1-2 आलू बॉयल करा, तो मैंने 1-2 मतलब कि बनाए थे अपने लिए पराठे। साथ-साथ में मैंने टिक्कू को भी खिला रही थी, क्योंकि मैंने ज़्यादा स्पाइसी वाला नहीं बनाया था। मतलब सिंपल ही बनाया था, सिर्फ़ नमक-वमक डाल के हल्का-सा मसाला। तो इधर टिक्कू को भी खिला रही थी, अपना भी खा रही थी। मैं कहा इसके बाद फिर ऊपर का काम भी करना है, और फिर नीचे लास्ट में किचन का काम भी करना है, मेरे को समेटना है पूरा। और इसके बाद ये भी आ जाएँगे शाम के टाइम। तो इसको फिर पूछूँगी, अगर शाम को इनको भूख लगेगी तो उनके लिए भी बनाना पड़ जाएगा। इसके बाद ये शाम के टाइम नहीं आए थे, क्योंकि ये थोड़ा ना रुक गए थे रास्ते में। तो और मंदिर कोई था, तो एक्स्ट्रा मंदिर घूमने लग गए थे। तो इधर फिर मैंने शाम को बनाई थी अपने लिए मैगी और चाय, और क्योंकि हल्की सी भूख लग गई थी, सुबह पराठे ही बनाए थे, और फिर देर में 4-5 बजे के आसपास तो हल्की-फुल्की भूख लग जाती है। तो अकेले चाय मेरे को बनानी थी अपने लिए सिर्फ़, तो मैंने इसलिए बड़ी वाली जो कटोरा आता है, उसमें मैंने अपने लिए चाय बना ली थी। मैं कहा आधा गिलास अपने लिए ही बनाऊँगी। तो इधर जब भी चाय बनाती हूँ ना, उबल के मेरे नीचे ही गिर जाती है, मतलब थोड़ा ही मतलब कि छोटा कटोरा होता है। तो उसमें आलस कर जाती हूँ बड़े बर्तनों में बनाने में, क्योंकि फिर बड़े बर्तन में क्या बनाऊँ, थोड़ी-सी चाय बनानी होती है। तो इस चक्कर में ना गैस भी गंदी हो जाती है, और फिर बर्तन जो गंदे होते तो होता ही है। तो इधर मेरी मैगी बन गई थी, और मैंने चाय छान ली थी। मैं कहा चाय छान के ना रख दूँगी, पहले मैगी खा लूँगी, इसके बाद फिर चाय दोबारा मतलब कि बाद में पीऊँगी, क्योंकि अभी गरम-गरम चाहिए। छानी है जो मैंने, फिर इसके चक्कर में ना मतलब कि गिलास भी गर्म हो जाता है छन्नी के चक्कर में, क्योंकि इसमें जो मलाई होती है ना, तो जल्दी से छन नहीं पाता है। तो इधर दोनों बच्चे हैं जो मेरे, दोनों सॉरी, वो विवान तो घूमने गया है, गिरिशा सो रही थी मेरी। तो इसलिए मैं मैगी मतलब कि बना के खा रही हूँ, अब गरम-गरम थी। तो इसके बाद फिर वो जो टिक्कू है मेरी उठ गई थी सो के, और जैसे मैं मतलब कि मैगी खा के उठ भी ना पाई, वैसे ही वो उठ गई है। तो कपड़े सुखाए थे मैंने धो के, तो कपड़े जो भी है सूख गए हैं। इस टाइम पे बहुत ही धूप निकल रही है हद से ज़्यादा। तो वैसे मशीन से सूखे हुए कपड़े होते हैं तो जल्दी ही सूख जाते हैं 1-2 घंटे में ही। इधर ना ये जब भी गेट खुला पाती है ना, डर लगा रहता है जीने के पास, मतलब कि ना चला, मतलब कि नीचे जाने की कोशिश करती है गेट खुला पाके। तो इधर मैं ना इसकी शूज़ पहना रही थी। मैं नंगे पैर घूमती रहती है छत पे, और इस टाइम शाम के टाइम ठंडा भी हो जाती है छत। और इसलिए फिर जल्दी से मैं जाऊँगी, मतलब कि गेट बंद करूँगी, क्योंकि हमेशा जब भी गेट मतलब कि खुला पाती है जीने का, सीधा वहीं खड़ी होती है जाके। तो इधर फिर मैं आ गई थी अंदर कोई सामान रखने के लिए, क्योंकि फिर मुझे ना नीचे भी जाना होता है, नीचे भी सब कुछ मतलब कि देखना होता है, कपड़े भी फ़ोल्ड में मतलब फ़ोल्ड करके रखना होता है अलमारी में, बच्चों के और अपने। और मुझे ना बहुत ही दुगना काम हो जाता है। तो इधर मैं कब नीचे आ गई थी कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए, और जो पानी की बोतल मतलब कि खाली होती है वो भी भर लेती हूँ। तो इधर मेरा ये सूट ना बहुत ही ढीला हो गया है, बिल्कुल मतलब कि थैला जैसा लगता है, तो इसे भी फिटिंग करूँगी, या फिर मैं पहनूँगी नहीं इसे। अब मुझे ना मतलब कि विंटर की सूट वूट कुर्तियाँ मेरे को पसंद नहीं आ रही हैं, गर्मी सी लगती है। ऊपर छत में तो और ज़्यादा ही गर्मी रहती है रूम में, नीचे आने की ज़रूरत पड़ती है। तो इधर ये जो पैंट है, जैसा बताया ना, मार्केट्स में अपने लिए लेके आई थी, लेकिन ये थोड़ी ना लूज़ आ गई है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसी पैंट ली थी, मुझे लगा शायद टाइट ना हो, इस चक्कर में मतलब कि एक्स्ट्रा साइज़ लिया था, लेकिन ये ना बहुत ही लूज़ हो रही है।
तो अभी नेक्स्ट टाइम लूँगी तो 2 साइज़ कम लूँगी। तो इधर मैं आपको ना आज सारी चीज़ें दिखाऊँगी जो मैं मतलब कि लेके आई थी मार्केट से, जो पहले मार्केट में गई थी, तो मैंने आपको वो चीज़ दिखाई नहीं गई थी। तो इधर ये टॉप भी लेके आई थी, तो मैं अच्छे से आपको सारी चीज़ दिखाऊँगी आगे, तो सब मेरी वीडियो में बने रहिएगा। तो आपको अब मतलब कि जो सामान लाई हूँ थी, तो वो दिखाती हूँ आपको। मेरे कपड़े मतलब जो भी मेरे कपड़े रह गए हैं वो फ़ोल्ड करके रख देती हूँ अलमारी में अच्छे से। तो अभी अच्छे से मतलब दिखाऊँगी, जैसे आपको अच्छे से समझ में आए चीज़ें। तो आपको मिलती हूँ अभी दिखाने के लिए, जब तक के लिए मुँह धो के आती हूँ। हेलो दोस्तों, जैसे कि अभी बता रही थी ना कि मैं जो सामान लेके आई थी, तो मैं मतलब कि दिखा नहीं पाई थी। कुछ सामान दिखा दिया था आप लोगों को, कुछ सामान नहीं दिखा पाई थी। तो पहली बात तो ये कबाड़ देख लीजिए मैं कमरे में, क्योंकि ऊपर थोड़ा रहने लगी हूँ। तो जो एक्स्ट्रा सामान था कुर्सी उर्सी रखने का, तो इस तरीके से एक के ऊपर कुर्सियाँ धरी हुई हैं। और अभी किसी दिन फुर्सत मिलेगी ऊपर से, तब जाके मैं नीचे मतलब कि सारा सेटिंग करूँगी दोबारा। और एक कुर्सियाँ हैं, ऊपर हॉल है एक हमारे टांड पे, तो उस पर आ जाएंगी सारी कुर्सी, तो मैं वहीं पे शिफ्ट करवाऊँगी। मशीन तो यहीं रहेगी फ़िलहाल तो। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या सामान लाई हूँ, जो नहीं दिखाया आप लोगों को वो आज शायद मैं आपको सिर्फ सूट दिखाएं, और सूट के अलावा मैंने आपको अभी तक कुछ नहीं दिखाया है। तो आज मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई थी मार्केट से। तो बने रहिएगा वीडियो में सॉरी स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले हमारी टिक्कू सो रही है, ये लड़की बाहर जाने के लिए परेशान हो रही है। तो सबसे पहले तो ये देखिए, मैं एक पैंट लेके आई थी अपने लिए। आजकल बहुत ही ट्रेंड में चल रही है ये पैंट, कार्गो टाइप की। और बस ये था ना कि इसमें मेरी जो साइज़ है ना, साइज़ बड़ा आ गया। कमर बहुत लूज हो रही, बार बार नीचे मतलब कि फिसल जा रही, नीचे हो जा रही। तो मुझे ना एक साइज़ तो नहीं, 2 साइज़ छोटे लाने थे इस पैंट की। लेकिन ये है कि घर में पहनने के लिए मैंने इसको निकाल लिया, तो सूट उट के नीचे से तो आराम से मैं इसे कैरी कर लेती हूँ। 2-3 बार पहन भी चुकी हूँ इस पैंट को। तो एक ये है लाई थी, और इसके साथ मैं लाई थी ये टॉप, विंटर टॉप। ये भी मैं सूटों के ऊपर अभी पहनती हूँ। आपको पता है ससुराल में तो ये सब चीज़ें पहन ही सकते हैं। तो एक कुर्ते के ऊपर कैरी करती हूँ मैं ये, और बहुत ही अच्छा है डिज़ाइन। बस ये कि थोड़ा नेक ना इसका ना पूरा गले के ऊपर तक आता है, और मुझे नेक थोड़ा ना डीपली आगे से पसंद है। इतना नेक बंद पहनती हूँ तो ऐसा लगता है मेरा गला मतलब कि दब रहा हो, घुटन सी होती है ऐसे ही बंद गले में। लेकिन ये है कि थोड़ा मैं आग जब भी पहनती हूँ ना उसको, तो आगे की तरफ खींचती रहती हूँ, ऐसे ऐसे खींचती रहती हूँ। तो ये भी बहुत ही अच्छा है विंटर के लिए, और उसे पहनती तो बिल्कुल भी ठंड वो नहीं लगती है। और इसके बाद फिर मैं लाई थी, आपको दिखाती हूँ पन्नी की खोए हैं विंटर नाइटी। ये मैं लाई थी मम्मी के लिए। मुझे बहुत मतलब कि चलते चलते ही मैं अचानक से ही मैंने ये इसका रेट लगवाया था। मुझे सामने ही ये ना टंगी हुई मिली, और मुझे ना बहुत ही अच्छी लगी विंटर के। और मुझको प्रिंट कलर और जो गले में जो वर्क है वो भी बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और इसमें चेन दे रखी है, और चेन कोई कोई होती है ना कि यहाँ से चुभने वाली होती है, यहाँ से गड़ती है, तो वो भी कुछ भी नहीं है, कवर कर रखा है, कहीं से भी ये गले में चुभेगी भी नहीं। तो बहुत ही अच्छी लगी ये नाइटी। पता क्या है, एक वो हो गया था जैसे चीज़ हमें ना आसानी से रेट लगाओ दुकानदार को, और हमें उसी रेट में वो दे देता ना, तो हमें मतलब बाद में फील होता है कि हमें ना मतलब कि हम उससे कम क्यों नहीं प्राइस लगाए, क्यों हमने इतना लगाया कि उसने इतने में मान गया। तो वो चीज़ ना मेरे को इस नाइटी में रहेगी। मैंने सोचा था कि मुझे ना ये 450 की बता रहा था, तो नहीं सॉरी 550 की। तो मैंने ना चलते चलते मैंने 300 रेट लगवा ली, तो उन अंकल ने मुझे दे भी दिया। इसके बाद फिर आगे चली ना, फिर मैंने सोचा मतलब मुझे ना 250 की ना 2 लगवानी चाहिए थी, 500 की 2 बोलती तो 2 आ जाती, मतलब जोड़ आ जाता। तो मैंने नहीं ली। तो सब ये कह रहे इतनी की मिल गई, मतलब कि बिल्कुल मतलब कि एग्री नहीं हूँ कि मुझे इतनी में दे दी उन्होंने, इसमें पेट नहीं भरा। ये लड़की ये रस के अंदर रख लिया बॉडी लोशन तुमने, लो। और इसके बाद फिर मैं लाई थी अपनी टिक्को के लिए, इनके ही लिए कपड़े। ये मुझे बहुत ही पसंद आए विंटर के लिए। ये है, और बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल मतलब कि पहनेगी ना तो बिल्कुल कहीं से भी ये नहीं वीडियो, इसलिए आपको लगता है ना कि वीडियो मेरी जल्दी से अच्छी से बनती नहीं है इन्हीं बच्चों के चक्कर में। और ये है, और साथ में से इसका पूरा सेट है, देख लीजिए कैसी लग रही है। इसके ऊपर अच्छी तो
ये है विंटर का स्कर्ट, बहुत ही अच्छा है, सॉफ्ट है बिल्कुल। अभी इसने पहना नहीं, पहनाऊँगी। और एक लास्ट दिखाती हूँ आपको, मैं जो बैंगल्स लेके आई थी वो दिखाती हूँ। ये देखिए कैसा लग रहा है आप लोगों को। ऊपर से ऐसे करके है फोल्ड, मतलब ऊपर से कि उसे पहन सकते हैं दबा के ऐसे करके, और इस तरीके से आएगा ये। मुझे चाहिए भी था, मेरे पास इस तरीके से कोई भी कड़े नहीं थे, तो इसलिए मैंने और एक कड़ा मैंने और देखा था, बहुत ही अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम जब जाना होगा उस मार्केट तो पक्का लेके आऊँगी। तो बस दोस्तों इतनी चीज़ थी जो आप लोगों को शेयर नहीं करी थी। तो बताइएगा आप लोगों को मेरे कड़े, पहले बात तो कड़े कैसे लगे। मुझे बहुत ही अच्छे लगे थे अपने कड़े, ये देख लीजिए। आप बताइएगा, मुझे रेट इसके बताइएगा। आप लोग जो जो मतलब कि ब्लॉग देखेगा तो उसमें से मुझे ना रेट बताइए कि इसके कम से कम कितने रेट, मतलब कि रेट का ये मिलना चाहिए। फिर मैं आपको इसका मेन रेट बताऊंगी कि मैं किस रेट का ये लेके आई हूँ। चलो ठीक है फिर।